मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खिलवार। ते निश्चयाश्रम पिंजरा राखे भाभिन सार। वहाँ संपत्ति चकवी और भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। किन्ह निमंजनु तीरथ राजा नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषियायसु आशीष सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल सात सब लीने चले चित्रकूटहि चितुदीने। राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरि जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया पेमु नेमु भरत धरमु अमाया। लखन राम सिय पंथ निहारी पुछत सखई कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर साया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहते हैं। राम बास थल बिटप बिलो के उरय अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरिसहि फूला भई मृदु बहि मघुमंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगलमय का मूल बन गया। किए जाय छाया जलद सुखद बहई बरबात। तस मगु भयउ न राम कह जस भा भरत ही जात। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनसे जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया।
यह बड़ी बात भरत कही नाई, सुमिरत जी नहीं राम मन माई। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरन तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करके कहते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वह भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि वर वस कहई, भरत ही निरखी हरसु हिय लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहु पोचू। गुरसन कहूँ करिय प्रभु सोई, राम ही मर भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला है और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोचि प्रेम बस भरत सब प्रेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहति करहि जतनु छलु सोधि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कछु किन्न राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध सिरा रिसाय नकाऊ। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव तो सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इसी महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। भरत सरिस राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। मनहु सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं
उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु नयानी अमरपति रघुबर भगत अकाजु, अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे देवराज इंद्र, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम सेवकु परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख पाते हैं और सेवकों के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भरत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भरत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पौ सुरपाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होऊ, भरत दोषु नहीं राउर मोहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बरबानी, भाव प्रमोद मन मीटी गलानी। बरसि प्रसून हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी ने श्रेष्ठ जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे।
यही विधि भरत चले यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्धि सिहाही। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चौपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रबहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन पे मुन जाए बखाना। बीच बास कर जमुन ही आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आए हैं। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया है। रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, होत मगन बारिद बिरह चढ़े विवेक जहाज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। जमुन तीर तेहि दिन करि बासु, भयउ समय समसु सबहि सुपासु। राति घाट घाट की तरनी, आई अगिनत जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की व्यवस्था करवाई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रातों में घाट घाट का अगणित नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सका की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले हैं। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन भेष सुठी साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष से पैदल ही चले जा रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जह तह राम वास विश्रामा, तह तह करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया है, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तजि धाय, देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।